मुंबई महानगर पालिका चुनाव में वार्ड क्रमांक 3 केतकीपाड़ा क्षेत्र में यह देखिए, दहिसर के एनरोज बिल्डिंग में कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप चौबे जी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने वर्षाताई गायकवाड़, आमदार असलम शेख, जिलाध्यक्ष राजपत यादव सहित भारी संख्या में कांग्रेस के नेतागण पहुंचे थे। प्रदीप चौबे वार्ड क्रमांक 3 केतकीपाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनावी जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करने मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष सांसद वर्षाताई गायकवाड़ पहुंची थी। उनका स्वागत सम्मान भव्य रूप से किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे सीनियर चौबे साहब थे जिनको हमेशा जो है वो यहाँ से चुन के आते थे और उनको लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया था। मुझे पूरी अपेक्षा है कि ये मतदार संघ कांग्रेस का विचारधारा रहे और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के यहाँ के उम्मीदवार प्रदीप चौबे जी हैं। साथ ही साथ में हमारा जो मुद्दा है ये लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस मुद्दे में हम लोग आपसे सबसे कह रहे हैं कि केतकीपाड़ा को लोगों से हमारा ये वादा रहा, हमारा ये कमिटमेंट रहा कि उनको हम यहाँ से पालकर जाने नहीं देंगे। हम उनको यही बसाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे लड़ रही है, जैसे पानी का मुद्दा है, जैसे स्कूल का मुद्दा है, जैसे आपको पता है कि घने कचरे का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो मुद्दों की बात कर रही है। बाकी जो बात कर रहे हैं उनमें ना तो मुद्दे हैं ना उनकी बुद्धि है। वो बात जो है मुद्दे से भटका के कर रहे हैं। वो चुनाव जो है सिर्फ जातिवाद पे, भाषावाद पे करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है ना सड़क के ऊपर जो ट्रैफिक है उसके ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर, हॉकर्स के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, मुंबई शहर में 10 से 15 हजार ऐसी गाड़ियां खड़ी जो यूज ही नहीं हो रही उसके ऊपर, महानगर पालिका के अंदर स्कूलें बंद कर रही, टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही उसके ऊपर, इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और इन सब मुद्दों पे ही बात करेगी। वो हरा साहब, काला साहब, ममदानी, ये वो, अदानी वदानी, कोई मतलब नहीं है। जितनी जगह मुंबई शहर में आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया है, कांग्रेस का महापौर होगा तो सारी जगह लेके मुंबई के जनता के लिए उसको उपयोग करने लिया किया जाएगा। हाँ असलम जी, एक मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ जगहों पे कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है, कांग्रेस उनको पार्टी से निकाल दिया है। ऐसा है कि जो लोग दबाव में, जो लोग पैसे के अभाव में कांग्रेस से हट रहे हैं उनको तुरंत पार्टी निकाल रही है। लेकिन आप देखिए बहुत जगह पे जो है उम्मीदवारी इसलिए दी नहीं गई कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर जो है सही तरीके से न्याय नहीं कर पाया। कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है कि सबको जो है इलेक्शन लड़ने का, और ये इलेक्शन कमीशन की जवाबदारी कि सबका नॉमिनेशन क्लियर किया जाए। कई जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने दबाव करके जो है हमारे लोगों का उम्मीदवार भरने नहीं दिया, या हमारे लोगों को जो है पैसे या एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में उनको वापस लेने का दबाव डाला। क्योंकि आज वर्षाताई के हाथों से कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वर्षाताई को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की जनता जो है बहुत ही सपोर्ट में है। जनता चुनाव लड़ रही है वार्ड नंबर 3 की, और 16 तारीख को इसी चुनाव कार्यालय से जीत का परचम लहराएंगे। वार्ड नंबर 3 से एक बड़ा चेहरा भी सामने खड़ा है, किस तरह से उन्हें मात देंगे और किस तरह से जनता को आप विश्वास दिलाएंगे कि वार्ड नंबर 3 के लिए आप ही परफेक्ट? कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कुछ बड़े लोग हैं। आपको मालूम होगा अगर वो मतलब काम किए होते तो उनको यहाँ पे सेलिब्रिटी को और बड़े मंत्री को सबको उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। आप देखोगे तो डेली एक न एक कोई ना कोई मंत्री आ रहा है, कोई ना कोई सेलिब्रिटी आया। कल मनोज तिवारी आए थे, पालक मंत्री आए हैं, वन मंत्री भी आएंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो है यूपी के वो भी आ सकते हैं। तो उनकी जमीन खिसक रही है, इसके लिए सारे लोग को उतार रहे हैं यहाँ पे। और कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी जनता खड़ी वार्ड नंबर 3 की, और यहाँ पे हम जीत रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए क्या यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी या बड़ा नेता पहुंच सकता है? नहीं, कांग्रेस पार्टी के यहाँ से ऐसी तो कोई अभी चर्चा नहीं है। सिर्फ क्योंकि जनता लड़ रही है तो हमको सेलिब्रिटी की जरूरत अभी हाल फिलहाल ऐसा नहीं है। उनको जरूरत पड़ती है, हम लोग को नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम करते हैं, काम के नाम पे ही हम वोट मांगते हैं। हम लोग सिर्फ घुमाने फिराने वाली राजनीति नहीं करते। क्या सेलिब्रिटी के सहारे जो सत्तापक्ष के हैं लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि उनका कुछ जमीन बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने दोहरी राजनीति करते हैं। आपको पता होगा उन्होंने केतकीपाड़ा धारखाड़ी के लोगों को वहां पे कोर्ट में एफिडेविट किया है कि इनको हम पालघर करेंगे शिफ्ट। तो आप सोच लीजिए, इनको सिर्फ घुमाने 15 दिन की बात है, इसके सेलिब्रिटी ला के इनको बहका के सबको जनता को बहकाना चाहते हैं। लेकिन जनता अभी बहुत सजग है और समझदार है, उसको मालूम है कौन हमारा है, कौन उनका नहीं है और कौन उनके खिलाफ है। जनता साथ देगी
और कांग्रेस पार्टी को मदद करेंगे। अभी आपने जो बोला असली मुद्दे जो है वहाँ के निवास का है, पानी का है, लाइट का, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सेलिब्रिटी आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। अब आप बताइए ना, कल मनोज तिवारी जी आए थे, उन्होंने बोला कि यहाँ कुछ समस्या होगी तो आप मेरे पास आना। अभी तक 10 सालों से तो कभी नहीं आए, 10 सालों से समस्या है, 8 सालों से वहाँ लाइट का पानी का दिक्कत है, तब तो मनोज तिवारी नहीं है, तब उनको उत्तर भारतीय की याद नहीं है। अब चुनाव का समय आया है तो उत्तर भारतीय, और उनको यहाँ मिलेंगे, वो तो रहते दिल्ली, बम्बई में रहते कहाँ है। ये चीजें है, सिर्फ 15 दिन की बात है, 15 दिन में भी 4 दिन बचा है, 4-5 दिन बहकाएंगे, लेकिन हमारी जनता जो है बहकने वाली नहीं है, वो कांग्रेस साथ में कंधे से कंधा मिला खड़ी है।